ना कोई दूध ना कोई अंडे, सूजी और बेसन का हलवा भी आप बहुत मर्तबा बना चुके, लेकिन इन तीन चीज़ों को मिक्स करके एक बहुत ही लजीज लज्जत से भरपूर हलवा तैयार करें। आपके घर वाले यकीन माने इसे खाने के बाद उनका दिल खुश हो जाएगा। इससे पहले शायद ही आपने इतना लजीज हलवा खाया हो। इस ठंड के मौसम में इस हलवे को खाने के बाद आप इसे बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण। हलवे के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स ले लिया है, जिसमें हमने फूल मखाने, बादाम, पिस्ता, काजू लिए। इन्हें हम रोस्ट करेंगे इस तरह से, ताकि फूल मखानों का पाउडर बनाना आसान हो जाए। और इस तरह से थोड़ा सा रोस्ट आप घी में डालकर भी कर सकते हैं और इसी तरह से भी कर सकते हैं। अच्छा, इनकी जो मिकदार है वो आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा रख सकते हैं, कोई इसमें ज़रूरी नहीं है कि हमने यहाँ पर थोड़ी मिकदार में ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। तो तकरीबन सारों को मिक्स करके आप एक प्याला ले सकते हैं। तो यहाँ पर रोस्ट करके इन्हें आपने प्लेट में निकाल लेना है। फूल मखाने जो हैं उनका आपने पाउडर बना लेना है। उसी फ्राई पैन को आपने पहले अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। उसमें आपने लेना है 2.5 खाने के चम्मच यहाँ पर देसी घी। अच्छा, इस रेसिपी में आप मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देसी घी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, वो आपकी चॉइस है। तो यहाँ पर हमारे घरों पर जो चावल खाने के लिए चम्मच का इस्तेमाल किया जाता है, उस चम्मच के नाप से ना आपने तीनों चीज़ें जो आज के हलवे में इस्तेमाल होने वाली हैं उनकी आपने मिकदार को नापना है। तो इससे आपको आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने 6 खाने के चम्मच यहाँ पर दानेदार सूजी ले ली है। इसे हम 10 मिनट तक मीडियम लो आंच पर भून लेंगे। मीडियम आंच पर भूनेंगे तो इस पर फ़ौरन कलर आ जाएगा। तो मीडियम लो आंच पर भूनिएगा ताकि अच्छी तरह भून जाए, क्योंकि बाकी की जो 2 चीज़ें हम इस हलवे में और इस्तेमाल कर रहे हैं उसे भी हमने इसी के साथ भूनना है। तो पहले इसे हम तकरीबन 8-10 मिनट तक भून लेते हैं। सूजी को अच्छी तरह भूनना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर 8-10 मिनट तक जब सूजी अच्छी तरह भून जाएगी तो आपने उसी चम्मच से नाप करके इसमें डाल देना है तकरीबन 6 खाने के चम्मच मैदा। तो हमने यहाँ पर 6 खाने के चम्मच मैदा लिया है। अगर आप इस हलवे में मैदा नहीं इस्तेमाल करना चाहते, आटा इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो हमारे यहाँ रोटी के लिए आटा इस्तेमाल होता है घरों पर, तो आप 6 खाने के चम्मच वो आटा ले सकते हैं अच्छी तरह छान कर। तो आटा डालने के बाद, यानी हमने मैदे का इस्तेमाल किया है, तो इसे आपने मज़ीद 7 से 8 मिनट भूनना है, लेकिन मीडियम लो आँच पर भूनिएगा। दोनों चीज़ों को जब 7 से 8 मिनट मज़ीद हमने अच्छी तरह भून लिया, तो तीसरी चीज़ इसमें हम डालने वाले हैं यहाँ पर बेसन। अच्छा, उसी चम्मच से हमने नाप करना 6 खाने के चम्मच बेसन रखा है। 6 खाने के चम्मच सूजी, 6 खाने के चम्मच आटा, 6 खाने के चम्मच बेसन। अच्छा, अब बेसन डालने के बाद मज़ीद इसे 10 से 11-12 मिनट तक अच्छी तरह भून लीजिएगा, क्योंकि जितनी अच्छी तरह ये तीनों चीज़ें भुनी हुई होंगी उतना ही हमारा हलवा मज़े का बनने वाला है। और ये इतना लजीज बनता है, यकीन माने आप इसे इंशाल्लाह बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। यहाँ पर हमने अच्छी तरह भूनना है। बस आपने इसे भूनने में जल्दी नहीं करनी, यानी कि मीडियम हाई आंच पर नहीं भूनना, फिर इससे ये अच्छा भुनेगा नहीं। तो जितनी हल्की आंच पर भूनेंगे उतना अच्छा भुनेगा। 2 खाने के चम्मच हमने इसमें देसी घी और डाल दिया है। तो इस जगह पर जब आप घी का इस्तेमाल करेंगे तो आपको रिज़ल्ट बेस्ट मिलेगा हलवे का। तो पहले हमने अच्छी तरह इसी तरह भून लिया था। उसके बाद 2 खाने के चम्मच, यानी पहले 2.5 खाने की चम्मच और 2 खाने की चम्मच हमने बाद में। और यहाँ पर इतनी अच्छी तरह भूनना है, देखिए इसका कलर जो है ना हल्का सुनहरी हो गया है। ये इतना हल्का हो जाएगा कि ये सारा घी छोड़ देगा। देखें, ये तीनों चीज़ें जो हमने भूनी है, तो तकरीबन इसे हमने 25 से 30 मिनट तक भूनना है। तो ये इतनी हल्की हो जाती है, हल्की सुनहरी कलर में आ गई हैं। और ये घी इसके लिए काफ़ी है, ये इस हलवे में है ना। तो ज़्यादा घी का हम आज के हलवे में इस्तेमाल नहीं करने वाले, ये काफ़ी हो गया घी। बहुत अच्छा खूबसूरत कलर भी आ चुका है। तो इस जगह पर हम इसमें डाल देंगे यहाँ पर 6 खाने के चम्मच, आप नाप कर लीजिएगा। फीका मावा लिया हमने खोया, तो हमने तकरीबन ये आधा प्याला खोए का इसमें डाल दिया है। ये बहुत आसानी से मार्केट से मिल जाता है, फीका मावा खोया। इसमें बर्फ़ी का इस्तेमाल नहीं करना, आपने खोए का इस्तेमाल करना है। कुछ लोग इसे मावा कहते हैं, कुछ लोग खोया कहते हैं, जिसे दूध से फाड़ कर बनाया जाता है। तो इससे इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो बहुत सारे मेरे प्यारे बहन भाई पूछते हैं कि आप, ये हमारे इलाके में ये फीका मावा नहीं मिलता। अगर नहीं मिलता तो आप मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर लीजिएगा। तकरीबन 2 साशे आपने 50-50 रुपये वाले मिल्क पाउडर के लेने हैं, उसका इस्तेमाल कर लेना है। क्रश किया हुआ इसमें हमने सूखा खोपरा इस्तेमाल किया है। खोपरे को लेकर ना फ्रेश को आपने क्रश करना है, कद्दूकश करना है। और तकरीबन 3 खाने के चम्मच आपने इसमें खोपरा डाल देना है।
और अच्छी तरह भून लीजिएगा, क्योंकि हमने इसमें फीका मावा डाला है ना। फीका मावा डालने के बाद थोड़ा सा हम इसे भून रहे हैं 3-4 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे। अब इसे मीठा बनाने के लिए यहाँ पर हमने चीनी का पाउडर लेना है। तो चीनी को ग्राइंड करके अच्छी तरह बारीक सा आपने पाउडर बना लेना है। तकरीबन जिस चम्मच से हमने सूजी ली है ना नाप कर, और जिस चम्मच से हमने आटा लिया है, बेसन का इस्तेमाल किया है 6-6 चम्मच, तो उसके हिसाब से 18 खाने के चम्मच इसमें हमने चीनी पाउडर का इस्तेमाल किया। इस तरह नाप कर 18 खाने के चम्मच आप डालेंगे ना चीनी, तो इससे फिर ये बिल्कुल मिकदार पूरी होगी, मीठा पूरा होगा, आपको परेशानी नहीं होगी। अच्छी तरह से आपने इसमें मिक्स कर लेना। उसके बाद आपने 1.5 कप ले लेना दूध। तो दूध जो है वो आपने सिर्फ 1.5 कप इसमें डालना है। जो घर पर टी कप इस्तेमाल किए जाते हैं चाय के लिए, उससे आपने नाप लेना है। 1.5 कप आपने इसमें दूध डालना है। 1.5 कप से क्या होगा, ये हलवा ना ज़्यादा नरम बनेगा कि ये खाने में मज़े का नहीं लगेगा, ऐसा भी नहीं बनेगा। और जो ड्राई मेवाजात स्टार्ट में हमने रोस्ट किए थे, उसमें से कुछ पाउडर हमने इस्तेमाल कर लिया है, कुछ इसके ऊपर से हम डालेंगे लास्ट में। तो यहाँ पर आपने मीडियम आंच करके इसे थोड़ा पकने देना है। 1.5 कप दूध जब आप इसमें डालेंगे बिल्कुल ठीक आएगा। अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा और तकरीबन मीडियम आंच पे आपने इसे अच्छी तरह भून लेना है, जब तक ये थोड़ा सा अच्छी तरह दूध इसमें जज्ब नहीं हो जाता। ज़्यादा दूध का इस्तेमाल करने से ना फिर ये बहुत ज़्यादा नरम सा हलवा बन जाता है। अच्छी तरह से आपने इसे भून लेना है। तकरीबन यहाँ पर भुनाई इसकी बहुत अच्छी तरह से करनी है आपने, ताकि ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। और यहाँ पर ये भुनकर तैयार है। बिल्कुल हलवा बिल्कुल तैयार है और बहुत ज़्यादा लजीज बनता है। इतना लजीज बनता है, इंशाल्लाह आप इस रेसिपी को बार बार बनाना पसंद करेंगे। ये बहुत मज़े का बनता है। हमने यहाँ पर इसे स्टील की थाल में निकाल लिया है और इस तरह से हम इसे सेट कर रहे हैं। और इसी तरह से इसके पीसेस करके ना गर्मा गर्म हम सर्व करेंगे। आप चाहें तो इसी तरह से हलवे की तरह भी आप इसे सर्व कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से पीसेस करके आप जब इसे अपने घर वालों के सामने पेश करेंगे, इंशाल्लाह एक तो दिखने में भी खूबसूरत लगेगा और खाने में तो ये बेहद लजीज है। ऊपर से हमने इसे थोड़े से क्रश किया हुआ खोपरे से और थोड़ा सा बादाम पिस्ता काजू वगैरह से ऊपर से अच्छी तरह सजा दिया है। और यहाँ पर इसके उसी टाइम आप पीसेस कर लें गर्मा गर्म को। इस तरह सेट करने के बाद इसके पीसेस करें और बस घर वालों के साथ मिलकर एंजॉय करें। ये बहुत मज़ेदार बनता है। उम्मीद करती हूँ आज की छोटी सी शेयरिंग आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।